और आपको बता दें कि किस तरीके से तालिबान की माने तो उसके सैकड़ों जो लड़ाके हैं इस वक्त पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का वो इलाका है जहां पर आपको बता दें कि अब तक तालिबान का नियंत्रण जो है वो नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको बता दें कि पंजशीर तालिबान हुकूमत के विरोध का गढ़ है। पंजशीर में ही निर्वासित अफगान जो है, अफगान सरकार के बड़े नेता जो हैं और अधिकारी जो हैं वो वहां पर रह रहे हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें कि काबुल के रूसी राजदूत का कहना है कि तालिबान ने उनके दूतावास को ये संदेश पहुंचाने को कहा है कि वो पंजशीर के मसले को राजनीतिक समझौते के तहत सुलझाना चाहते हैं। तो पंजशीर आपको बता दें कि इसको वैली ऑफ 5 लाइन कहा जाता है। और क्यों ये गढ़ माना जा रहा है, किस तरीके से तालिबानियों के विरोध का ये गढ़ है और वहां पर अभी तक नियंत्रण नहीं होता है। पंजशीर के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गौरी सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही हैं। जी बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रही थी कि किस तरीके से पंजशीर दरअसल एक प्रतिरोध का प्रतीक बन के उभरा है, जहां पूरा का पूरा अफगानिस्तान इस समय तालिबान के कब्जे में है। ये एक लौता इलाका है अफगानिस्तान का जो अभी भी तालिबान मुक्त है। इस जगह की अगर हम इतिहास की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प इतिहास है और हमेशा से ये एक तरीके से विरोध का गढ़ रहा है। आपको बताते हैं इस इलाके के बारे में थोड़ा सा। ये पंजशीर का जो इलाका है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। राजधानी काबुल से केवल उत्तर की ओर 70 किलोमीटर दूर है और पूरी चारों तरफ से ये हिंदकुश की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ तक पहुँचना, पंजशीर तक पहुँचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एक पंजशीर नदी बहती है और उसकी वजह से एक छोटा पैसेज है जो कि इकलौता रास्ता है जिसके ज़रिए आप पंजशीर में पहुँच सकते हैं। और इसीलिए इस इलाके को प्रोटेक्ट करना, इस इलाके को सिक्योर करना मिलिट्री द्वारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि हमने बताया कि पूरी तरीके से पंजशीर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा सेफ एरिया भी माना जाता है। बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। साथ ही आगे बढ़ते हैं, पंजशीर के बारे में और भी बता दें आपको। अभी फिलहाल की बात करें तो ये नॉर्दर्न अलायंस मिलिशिया का एक गढ़ बन गया है। नॉर्दर्न अलायंस दरअसल 3 प्रमुख लीडर्स, 3 प्रमुख नेता जो कि तालिबान विरोधी हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक समूह है जो कि इस समय तालिबान से अकेले ही लोहा ले रहा है। ये जो 3 लीडर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति साले शामिल हैं, साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री शामिल हैं और साथ ही साथ इसमें अहमद मसूदी नाम के एक नेता भी शामिल हैं जो कि इस पूरे रेजिस्टेंस फोर्स का एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें, जैसा कि हम बता रहे थे, मसूद, साले और बिस्मिल्ला यानी कि जो अफगानिस्तान सरकार में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो ये तीनों ही मिलकर इस पूरे एंटी तालिबान रेजिस्टेंस को एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और इन फोर्सेस का नेतृत्व कर रहे हैं पंजशीर में। आपको बता दें कि इस इलाके का इतिहास कैसा रहा है। दरअसल 1979 से 89 के बीच में जब सोवियत और अफगान की जंग छिड़ी हुई थी, तब भी ये एक लौता इलाका था जहां पर रूस की जो फौजें थीं उनसे पूरी तरीके से यहाँ के लोगों ने लोहा लिया था और करीब 9 साल तक संघर्ष करते रहे थे, मगर कब्जा अपने हाथों से जाने नहीं दिया था। और 1989 के बाद जब तालिबान के साथ एक तरीके से सिविल वॉर शुरू हो गया था अफगानिस्तान में, तब भी तालिबान से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की और कभी भी तालिबान के हाथों नहीं आने दिया पंजशीर को। और आपको बता दें कि जिन मसूद की हम बात कर रहे थे, अहमद मसूद की बात कर रहे थे, जो कि इन सभी फौजों को इकट्ठा कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, वो दरअसल उनके जो पिता हैं अहमद शाह मसूद, वो लायन ऑफ पंजशीर के नाम से जाने जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब सोवियत के युद्ध की, जो मैं आपको बात बता रही थी, जब सोवियत का युद्ध हो रहा था और पंजशीर पूरी तरीके से रूस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था, तब मसूद के जो पिता थे उन्होंने ही इस पूरे विरोध का नेतृत्व किया था। अब अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए अहमद इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं तालिबानी ताकतों के खिलाफ। आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान में नेटो द्वारा सरकार बनाई गई थी और अफगानी सरकार लगातार पूरे देश का शासन कर रही थी, 2001 से 2021 के बीच का जो पूरा समय था, उस समय पंजशीर सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था अफगानिस्तान का। और अभी भी, जैसा कि हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, इकलौता इलाका है जहां पर तालिबान अभी तक अपना कब्जा नहीं जमा पाया है। जी गौरी, शुक्रिया आपका।